अब हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, जो कि चौथे का पहला दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत होंगे तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना होगा, अगर असंगत होंगे तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात नहीं करना होगा। तो सबसे पहले चूँकि हमने देखा है तीसरे और दूसरे क्वेश्चन में 3.2 का तीसरा और दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा है कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। चूँकि हमने एक बार समझाया भी है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 जब होता है तो संगत होता है, जिसको प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। और A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 जब होता है तो संपाती रेखा होती है और संगत भी होता है। और तीसरा आता है A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 तो समांतर रेखा होती है और ये असंगत होती है। जो समांतर रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, असंगत होती हैं, और जो संपाती रेखा होती है संगत होती है, और जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो भी संगत होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में हम चलते हैं, जो कि दिया गया है x + y इज इक्वल 5, 2x + 2y इज इक्वल 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चूँकि हम सॉल्व करते हैं A1/A2 बराबर A1 की वैल्यू कितना है, x के साथ किसका गुणांक है, 1 का, 1/A2 की जगह क्या है 2, और दूसरा है B1/B2, B1 की जगह कितना है y है, y के साथ गुणांक कितना है 1 है, 1 अपान यहाँ पर y के साथ कितना है 2। अब C1/C2 इज इक्वल कितना होगा, C1 कितना है 5 है, C2 कितना है 10 है, तो C1 कितना 5, C2 कितना 10। अब हमारा क्या मिला, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 5/10। लेकिन हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हो जाएगा। तो हम चूँकि हमको क्या मिला A1/A2 इज इक्वल, चूँकि इज इक्वल है बराबर है दोनों, B1/B2 इज इक्वल ए भी 1/2 है, C1/C2। तो तीनों इक्वल मिला। और इसमें देखेंगे तीनों इक्वल किस में है, दूसरे वाले में। जब तीनों इक्वल होता है संपाती रेखा होती है, और संपाती रेखा जो होती है संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। तो चूँकि हम इसको बोलेंगे ये संगत युग्म है, संगत युग्म है। और संगत युग्म क्या होता है कि संगत युग्म के कारण ही हम ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। जब संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करेंगे, अगर असंगत होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। चूँकि संगत है इसलिए हमको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो संगत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर दो इक्वेशन दिया ही पहले से है, x + y इज इक्वल 5, तो x + y इज इक्वल 5। तो एक कॉलम बनाएंगे जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ा चुके हैं। एक x होगा, एक y। एक बार x की वैल्यू रखेंगे, एक बार y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें, x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो y बराबर ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं होता है। और एक बार क्या करें, हम y की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया कि एक समीकरण हमको मिल गया कि x की वैल्यू जब 0 रखे तो y की वैल्यू 5 आई, और y की वैल्यू जब 0 रखे तो x की वैल्यू 5 आई। अब दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं, 2x + 2y बराबर 10। इसमें भी वही करते हैं, एक x एक y, एक x एक y। अब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे अगर, तो 2 9 0, और 2y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2y की वैल्यू 10, इसलिए y की वैल्यू 5। इसको जब इधर 2y, तो y इज इक्वल 5, क्योंकि 2 गुणे y गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। तो जब हम
एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू इसमें भी 5 होगा, और जब वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 0 तो 2 से 0, और एक्स की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 5। तो दोनों में सेम आया। अब हम ग्राफी विद को दिखाएंगे, ग्राफी विद से इसको हल कैसे करेंगे, चूँकि इसके पहले का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम ग्राफ देखेंगे, चूँकि यहाँ पे 0 होता है और इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 प्लस में होता है, ऊपर जाएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 होता है, इस साइड माइनस में, इस साइड भी माइनस में होता है। और दूसरी चीज़ें देखते हैं कि एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पर भी एक प्लस होता है, दूसरा माइनस, और वाई एक्सिस पर एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। चूँकि हमको पूछा है कि दिखाना हमको कि एक्स और वाई की वैल्यू 0,5 है, 0,5 है। तो एक्स की वैल्यू 0, तो 0 एक्सिस पर 0 है, एक्स एक्सिस पर 0 है, और वाई एक्सिस पर 5 है, तो 5 यहाँ हमको मिला। तो एक बिंदु हमको मिला जिसका क्या नाम है 0,5, और दूसरा हमको मिला 5,0। कितना मिला 5,0। एक्स एक्सिस पर 5 जो कि यहाँ पर है, और वाई एक्सिस पर 0 जो कि यहीं पर है। तो इसको हम लिख देंगे 5,0, 5,0। अब इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। जो हमारा अभीष्ट इक्वेशन आया यही है ग्राफी विधि द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे के दूसरे पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हम क्या दिया है, दूसरा हम दिया है कि x - y बराबर 8, और दूसरा इक्वेशन दिया 3x - 3y बराबर 16। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1/a2 इज इक्वल, एक्स का गुणांक 1 है तो 1/3, और b1/b2 मतलब b1/b2, इसका मतलब b1 का गुणांक -1, क्योंकि माइनस लगा इसलिए -1, और b2 का गुणांक -3, और c1/c2, इसका गुणांक c1 का गुणांक 8, c2 का 16। इसलिए अब हम इसको देखेंगे तो 1/3 a -1/-3, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और तीसरा हो जाएगा 8 का नाम 8 दूनी 16, 1/2। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2। क्यों इज इक्वल, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल 1/3 और b1/b2 इज इक्वल 1/3, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल 1/3, क्योंकि c1/c2 इज इक्वल 1/2, अतः इज नॉट इक्वल c1/c2। जब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होता है, तो क्या होती है, ये होती है समांतर रेखा। क्या होती है, समांतर रेखा, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होती है तो क्या होती है, असंगत होती है। क्या होती है, असंगत, असंगत। और क्वेश्चन क्या बोला है कि केवल संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, और असंगत है तो ग्राफी विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह असंगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जो कि दिया गया है 2x + y - 6 इज इक्वल 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल 0। तो सबसे पहले हम लेंगे a1/a2 इज इक्वल a1 2x a2 4x, मतलब 2/4। अब दूसरा लेंगे b1/b2 इज इक्वल b1 के साथ 1 का गुणांक है, तो b1 बराबर 1 और b2 बराबर -2। तीसरा होगा c1/c2, तो c1/c2 में कितना हो जाएगा -6 c1, और c2 कितना हो जाएगा -4। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2 हुआ है, ये हो गया 1/-2, और हो गया 6। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2। तो मतलब
तीनों मिल नहीं रहा है। जैसे A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, B1 अपान B2 क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये 1/2 है, तो ये है -1/2, और इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। अगर ये -1/2 है तो ये है 3/2, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, अतः इसको कहेंगे संगत युग्म। क्या कहेंगे? संगत युग्म। प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा अतः यह संगत युग्म है। अब इसको हम संगत युग्म, चूँकि संगत युग्म होने के कारण हमको क्या करना पड़ेगा? ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ग्राफी विधि से हम देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर पहला देखते हैं इसका। इक्वेशन पहले से समीकरण 1 से देखते हैं कि 2x + y -6 है, तो -6 इज इक्वल, इधर इज इक्वल करेंगे, इस साइड करेंगे तो माइनस का हो जाएगा +6, तो हो जाएगा 2x + y बराबर 6। तो एक कॉलम x, दूसरा कॉलम y का। चूँकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम x में x की वैल्यू का 0 रख दें, कितना रख दें? 0, तो y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 0 रखें, 2 0 0 हो जाएगा, और y बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, y बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2x, मतलब 2 गुणे x, और गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 6 भागे 2 बराबर 3, x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। पहला हो गया हमारा। अब दूसरे इक्वेशन से देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन ये है कि यहाँ पर दिया है 4x - 2y - 4 इज इक्वल 0, तो -4 को इस साइड करेंगे, +4 हो जाएगा, तो 4x - 2y बराबर +4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एक x और दूसरा y कॉलम में जब लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर रख दें, हम x की वैल्यू 0 रख दें अगर, तो हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टोटल, ये -2y बराबर हो जाएगा 4, तो 4/-2 इज इक्वल -2, ये -2 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम रख दें 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 4x बराबर 4, तो x बराबर 4/4, 4 से कैंसिल इज इक्वल 1, x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। ओके, अब इसको हम ग्राफी विधि से दिखाएंगे दोनों इक्वेशन को। चूँकि हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर चौथा जो है आपको होमवर्क के रूप में दे दिया जाए, इसमें आप स्वयं सॉल्व करें इसको, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों की वैल्यू दिया, तीनों की वैल्यू पुट करो फार्मूले में, और जितना आता है उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि संगत है कि असंगत है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, संपाती रेखा आएगी तो संगत होगा, और समांतर आएगी तो असंगत होगा। ओके, तो इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा, और होमवर्क के रूप में कमेंट के ज़रिए इसको हमको दिखाइएगा कि हाँ आप सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं। ओके, थैंक यू।